हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम आपके साथ एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट सम को डिस्कस करेंगे। उस पहले बेसिक्स करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट को करेंगे। देखिए, यदि मैं आपको कह दूं कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का आपको जोड़ ज्ञात करना है, तो आप इनको जोड़ सकते हो और आसानी से आप इसका हो सकता है आंसर भी निकाल लो। लेकिन यदि मैं आपको कह दूं कि 1 से लेकर के 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का आपको जोड़ ज्ञात करना है, तो आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा और हो सकता है आप बहुत समय लगाने के बाद यदि आंसर भी निकालते हो तो आपका आंसर जो है ठीक ना हो। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो एक एसएन का एक फॉर्मूला है हमारे पास। एसएन का मतलब सम ऑफ नंबर, संख्याओं का जोड़ ज्ञात करने का फॉर्मूला। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला हो रहा है हमारे पास एसएन का n/2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है ना। तो ये आपके पास है, बहुत ही आसान से फॉर्मूलेज हैं दोनों के दोनों। और जब हमारे पास लास्ट पद दिया होगा तो हम इसका यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये छोटा पड़ता है। यदि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दी गई है तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिया था। 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या का जोड़ हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि पहला पद क्या है, इसमें 1 है। डी की वैल्यू क्या होगी, a2 - a1 है ना। तो a2 की वैल्यू क्या है, 2 - 1 तो 1 होगी। और n की वैल्यू क्या होगी, इसमें 1000 पद हैं तो 1000 हो जाएगी। ठीक है। वैसे हम इसमें लास्ट टर्म वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म का पता है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों ही मेथड से करेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले बड़े वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो अब आप देखिए, एस एन हमें जोड़ ज्ञात करना है। एन का मतलब क्या है, 1000। तो 1000 बटे में 2 इंटू प्रथम पद क्या है हमारे पास, 2a। 2a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस n-1। n की वैल्यू क्या है, 1000। ठीक है ना। 1000 में से एक चला गया तो 999। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, यहाँ पर क्या आता है, 500 काटने के बाद 500, 2 प्लस 999। तो 500 मल्टीप्लाई 1001। ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 बन जा 500 और 500 बन जा 500। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है ना। दोनों की आपने गुणा कर देनी है तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। ये संख्याओं का जोड़ है हमारे पास। अब हम जो दूसरा हमारे पास मेथड है वो क्या है, एस एन का फॉर्मूला जो दूसरा हमने किया था, n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n की वैल्यू कितनी है, कितने पद हैं, 1000 पद हैं, बटे में 2। पहला पद क्या है, 1 और लास्ट पद क्या है, 1000। तो 500 गुणा में 1001 वही आ जाता है। तो 500। ठीक है, यही आपके पास क्या आता है, आंसर आ जाता है। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, 2,7,12 इस प्रकार से हमें 10 पदों तक संख्याओं का जोड़ हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, पहला पद क्या है, 2। d की वैल्यू क्या होगी, a2 - a1। ठीक है ना। दूसरा पद माइनस पहला पद तो 7 - 2 तो क्या आ जाती है, 5। और n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। तो हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है। तो हम एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बड़े बड़ा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि अब की बार हमारे पास लास्ट पद नहीं है।
तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास 10 बटे में 2। पहला पद क्या है, पहला पद है हमारे पास 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1 तो 9, और d की वैल्यू क्या आ जाती है, देखिए n की वैल्यू 10 थी, 10 माइनस 1 तो 9, d की वैल्यू क्या है 5, तो काटने पर यहाँ पर 5 आ जाता है, ठीक है ना। 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 9 पंजे 45, तो 5 गुणा कितना हो जाता है 49, तो 245 आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब पार्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में क्या कहता है, -37 कोमा -33 कोमा -29, इस प्रकार से 12 पदों का जोड़ हमने ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -37, d की वैल्यू क्या होगी a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है -33 माइनस, एक तो ये माइनस है और a1 की वैल्यू भी क्या है -37, तो -33 माइनस माइनस प्लस के 37, तो हमारे पास क्या आती है 4। इस प्रकार से d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 4, और हमारे पास n की वैल्यू क्या है 12 है। तो अब हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है बटे में 2, 2a 2 इंटू a की वैल्यू क्या है -37 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 12 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 2 पे काटने पर यहाँ पर 6 आ जाता है। 2 मल्टीप्लाई -37 तो कितना आ जाएगा 37 दूनी 74, माइनस के 74 आ जाएंगे ये, प्लस 12 में से 1 चला गया तो 11 इंटू 4, तो 6 गुणा माइनस के 74 प्लस के 44, तो 6 गुणा माइनस के 30, ठीक है ना। तो 6 की 3 से गुणा करने पर 6 3 18, तो 180 हमारे पास क्या आता है आंसर आ जाता है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, चलिए माइनस का 180 भी। पार्ट नंबर 3 तो क्या है इसमें 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 एंड सो ऑन 100 टर्म्स, 100 पद दिए गए हैं हमें। तो a की वैल्यू क्या रहेगी 0.6, d की वैल्यू क्या रहेगी a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस में a1 की वैल्यू क्या है 0.6, तो d की वैल्यू क्या आती है 1.1, और n की वैल्यू क्या है, कितने पद हमारे पास 100 पद हैं। अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, कितने संख्याएं हैं 100 पद हैं बटे में 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6 प्लस n माइनस 1, 100 में से 1 गया तो 99, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.1, तो काटने पर हमारे पास यहाँ पर 50 आ जाता है, 6 दूनी 12 है 1.2 प्लस में 99 की 1.1 के साथ हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 11 निम 99, 9 हमारे पास कैरी बजाते हैं हासिल बजाते हैं, तो 11 निम 99 और 9 108, ठीक है ना। तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल यहाँ पर आ जाता है, तो 108.9 ये हमारे पास आ गया। अब हम जोड़ते हैं दोनों को, तो 50 गुणा, दोनों को जोड़ने पर 1.2 को जोड़ते हैं 108.9 में, तो क्या आएगा हमारे पास 110
1.1 ऐसे जोड़ सकते हैं हम यहाँ पे 1.2। ठीक है ना, 9 और 2 11, 1 8, 1 9 और 1 10, 0 1 कैरी, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। एक बार दोबारा से थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। इस डेसिमल को हटाने के लिए डेसिमल के नाम का 1 और ऐसे 0, तो 0 से 0 कट जाती है, तो 5 गुणा 1101, 5 गुणा 1101 तो कितना आ जाता है हमारे पास 5505। ठीक है ना, 5 1 5, 0 11 5 55। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आता है, आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 4 को करते हैं। पार्ट नंबर 4, इसमें क्या है, 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10, इस प्रकार से 11 पद का जोड़ हमें ज्ञात करना है। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/15, डी की वैल्यू क्या रहेगी 1/12 माइनस 1/15, तो एलसीएम क्या आएगा 15 चौके 60। ठीक है ना, तो 12 पंजे, देखो एलसीएम कैसे लेते हैं यहाँ पर 12 और 15 का एलसीएम कैसे निकाला हमने, तो 3 पे दोनों संख्याएं भाग होते हैं, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को भाग कर दे, तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, तो 12 पंजे 60, काटने पर 5 आया है, तो 5 की 1 के साथ गुणा करते हैं तो 5 माइनस 15 चौके 60, काटने पर 4 आया है, तो 4 के 1 के साथ गुणा 4, तो 1/60 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई डी की। और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 है, तो अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 है, तो 11 कर देते हैं, इंटू 2a, 2a की वैल्यू क्या होगी 1/15 है, प्लस n-1, 11 में से 1 चला गया तो 10, डी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1/60, तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 0 से 0 कैंसिल 1/6। ठीक है, अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो 11/2 इंटू, अब हम इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 30। ठीक है ना, इसी प्रकार से 6 और 15 का, तो 2 पे भाग करते हैं, 3 पे भाग करते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, काटने पर 2 आया, 2 की ऊपर वाले के साथ गुना 4, प्लस 6 पंजे 30, काटने पर 5 आया है, ऊपर वाले के साथ गुना 5 एकम 5, तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया 11/2 गुणा में 5 और 4 9/30, तो आपस में जो कटते हैं काट देते हैं, 3 पे 3 तिया 9, 3 पे 10 आ जाएगा, तो 11 तिया 33 बटे में 10 दूनी 20, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।